हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो नीट की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 7 मई को एग्ज़ाम है। तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। एज़ फार एज नीट इज़ कंसर्न सिलेबस बहुत है। जेई से ज़्यादा सिलेबस होता है नीट में। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं नीट वालों के लिए कि आपके लिए टाइम कम ही पड़ता है। तो अब तो और कम टाइम आपके पास बचा है। आपके पास अगर कैलकुलेट किया जाए तो 4 मंथ्स ऑन एन एवरेज हैं। और उन 4 मंथ्स में लास्ट के 1 मंथ तो आपने जो पढ़ा है आप उनको समराइज करेंगे, उनको लिस्ट अप करेंगे, क्या क्या पढ़ा है, कहाँ क्या फॉर्मूले हैं, कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो लास्ट का 1 मंथ तो हम लोग इग्नोर ही कर दें। सो यू हैव 3 मंथ्स। आपके पास 3 महीने का लगभग टाइम है अगर हम लोग कैलकुलेट करें। तो इन 3 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप ठंडे दिमाग से बैठ करके जो पढ़ चुके हैं अभी तक उन सबको फिर से देखें। उनको देखने का मतलब है कि आप उसमें ये देखें कि आपने किस चैप्टर में अभी कमी रह गई है या आपने बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस नहीं की। तो जिन चैप्टर्स को आपने पढ़ा है उनको दोबारा रिवाइज करें, दोबारा उनको देखें कि किस चैप्टर में अभी वापस आपको मेहनत की आवश्यकता है और कौन से चैप्टर आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर हो गए। तो जो आप पढ़ चुके हैं पहले उनका पूरा एनालिसिस करें। जो रह गया है या जिस भी आप कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो सिलेबस रह गया है वो एक अलग इशू है। जो पढ़ चुके हैं क्या वो तुम्हारा पूरा ग्रिप में है? अगर नहीं तो ये भी बड़ी चिंता की बात है। पहले आप उसको पूरा ग्रिप में लें। जो आपका है वो आपका है कि नहीं ये तो देखें। तो आपने देखा कि आपने 10 चैप्टर या 20 चैप्टर्स कर लिए हैं हर सब्जेक्ट में। तो वो जो 20 चैप्टर्स हैं उनको पहले देखें कि कहीं उनमें तो कोई वीकनेस नहीं रह गई। वो हमको एट रैंडम याद है, उनके प्रीवियस ईयर में कर पा रहा हूँ। अगर वो हो पा रहा है इसका मतलब यहाँ तक का काम आपका ओके है। तो ये दिसंबर के जो 10-15 दिन हैं इनमें आप 10-12 दिन हैं इनमें आप यही काम करें। तब तक आपका जो आगे का सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट फरवरी लास्ट तक या 10 मार्च तक उसको ख़त्म करने का प्रयास करें और फिर पूरे होल सिलेबस के टेस्ट को अटेम्प्ट करें। पूरा 1 मंथ तक आप सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट करें। डिफरेंट साइट्स से भी आप टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास कोचिंग्स में भी टेस्ट अवेलेबल होंगे, आप उनको कर सकते हैं। लेकिन आप लास्ट के 1 मंथ मैक्सिमम टेस्ट को अटेम्प्ट करें पूरे फुल सिलेबस के। तो जब आप फुल सिलेबस के टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लब होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। बहुत बार होता है हमको फॉर्मूले याद होते हैं चैप्टर वाइज, लेकिन जब हम पेपर देने कंप्लीट सिलेबस का बैठते हैं तो वहाँ पर वो कोरिलेट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? उसका सिर्फ एक रीज़न है क्योंकि हमने फुल सिलेबस के टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिए होते। तो हम रिलेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को मिक्स नहीं कर पाते। क्लियर है? तो अभी जो टेस्ट आपके कोचिंग्स में या जहाँ भी आप दे रहे होंगे हो रहे होंगे तो वो चैप्टर वाइज हो रहे हैं। चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज टेस्ट ईजी होते हैं। जब फुल सिलेबस आप देंगे तो आपको और प्रॉब्लम आएगी। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए लास्ट के 1 मंथ में आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि फुल सिलेबस के टेस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम। मॉडल पेपर भी आते हैं, उनको आप खरीद लें कोई भी कंपनी के, उनको लास्ट में प्रैक्टिस कर लें। तो आपकी आदत बन जाएगी उसी रियल टाइम में घर में बैठ करके, जिस टाइम में एग्ज़ाम नीट का होता है उसी टाइम में घर में 3 घंटे बैठ करके पेपर्स को अटेम्प्ट करें, कॉपी चेक करें, देखें बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा आदत अच्छी कर ले तो ये आपका अच्छा हो जाए। क्लियर है? पैनिक नहीं होना है। बहुत सारी कोचिंग्स में सिलेबस कम हो अभी हुआ होगा, लोग पैनिक करने लगते हैं। पैनिक मत होइए। ये जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कराएगा। आप उस पर फेथ रखिए, वो कराएगा। जो उसने करा दिए आप उनको पहले अच्छे से तैयार करें। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके? आगे के चैप्टर्स को नहीं गिनना है, आगे के डेज को नहीं गिनना कितने बचे। बार बार दिन गिनेंगे आपको टेंशन बढ़ेगा। तो डेज को नहीं गिनना है आपको, सिर्फ प्रीवियस जो आप पढ़ चुके हैं अभी तक, जुलाई से अगस्त से जो पढ़ रहे हैं आप, उनको अभी तक का आप रिवीजन करें, उनको देखें अच्छे से हुआ है कि नहीं, उनमें कहीं कमी तो नहीं रह गई है। आगे के जो हो रहे हैं उनको तो करना ही करना है, वो होते जाएंगे। और अब जब डेट्स अनाउंस हो गई हैं तो आई होप कि जो आगे के चैप्टर्स आप करेंगे आपके दिमाग में ही रहेगा कि साथ में उनको पूरा रिवाइज और स्ट्रॉन्ग करते जाएं।
उनकी प्रॉब्लम्स भी साथ में लगाते रहें, उसको पेंडिंग में ना डालें, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पहले सिलेबस ख़त्म होगा फिर अब आप जाकर उन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। नहीं, अब आप ये भूल जाइए। अब जो चैप्टर बचे हुए हैं, जो कराए जा रहे हैं, उनको आप करते जाओ, साथ में उनको प्रिपेयर भी करते जाएं। क्लियर है? उनके प्रीवियस ईयर साथ में लगाते चलें। अभी तक जो हुआ ठीक है, तो वो आगे के चैप्टर्स को अब आपको ये फाइनल प्रिपेयर करते चले जाना है। और जो पहले आपने किया हुआ है उनका रिवीजन कर लीजिए, उसमें देख लीजिए जो डाउट्स आपके हैं या जो कम अच्छे से प्रिपेयर हैं वो रिस्पेक्टिव टीचर से बात कर लीजिए, उनसे डिस्कस कर लीजिए। वीडियोस भी यूट्यूब में रहते हैं, उनसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। किसी का भी वीडियो आप देखिए, आपका प्रिपेयर होना चाहिए। यू शुड बी बेनिफिटेड। द मेन मोटो ऑफ अ टीचर इज, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, कहीं से मिले, किसी भी सोर्स से मिले। हम लोगों को किसी सोर्स से परहेज नहीं है कि नहीं भाई उसका वीडियो देख लेंगे तो हमें कोई ईर्ष्या होगी, नहीं। आपका प्रिपेयर होना चाहिए, रिजल्ट तो हमारा ही होगा ना। तो ये स्ट्रेटजी रखिए, पैनिक नहीं होना है। सिलेबस ज़्यादा है, समराइज करिए, थोड़े थोड़े पार्ट्स में बांटिए उसको और उसको प्रॉपर रिवीजन करिए। ओके, और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में करके कह सकते हैं। उस चैप्टर का वीडियो या शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।